चित्तौड़ दशमी में आज समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। समाचार शुरू करने से पहले काफी देर तक सोचता रहा और अब भी सोच रहा हूं कि आखिरकार आज समाचारों की शुरुआत कहां से की जाए। देवराज, रक्षाबंधन का त्योहार और उन बहनों के आंसू जो कि अपने भाइयों को देखकर रो पड़ी बहनें और आंसू उनके निकल पड़े, फूट फूट कर रो पड़ी सलाखों के पीछे जब बहनों ने अपने भाइयों को देखा। सावन का अंतिम सोमवार भी आज और शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार भी किया गया, लेकिन काफी सोचने के बाद यह महसूस किया कि खुशी के क्षण तो इंसान के लिए जीवन में कई बार आते हैं। केवल एक क्षण ऐसा नहीं होता कि जब इंसान को कोई खुशी मिले, क्योंकि खुशी के अवसर अधिक होते हैं और जब दुख का अवसर आता है तो वो सारी खुशियां सिमट कर रह जाती है और वह दुख का जो पहाड़ है वह इस तरह टूट पड़ता है कि बाद में आने वाली सारी खुशियां कम से कम उस मां को नहीं मिल पाएगी जिस मां ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन अपने उस देवराज को खो दिया जो कि गया तो स्कूल था पढ़ने के लिए। और आप कल्पना कीजिए कि उस मां ने क्या सोचा होगा कि जब मेरा देवराज आएगा स्कूल से, उसके बाद मैं उसे घर से लौटेगा, वो स्कूल से लौटेगा, घर आएगा तो मैं उसे खाने में ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी। और मां ने तैयारी भी कर रखी होगी और पिता कुवैत में था। आप देखिए किस घटना का जो दुखद घटना उदयपुर का जिक्र हम कर रहे हैं कि जब ये घटना हुई उसमें उसका पिता कुवैत था। जैसे ही पिता को जानकारी मिली और कितना मुश्किल सफर रहा होगा कुवैत से लेकर यहां तक उदयपुर तक का, क्या विचार चल रहे होंगे उस पिता के। और यहां जब वो आया तो उस पिता के मन में एक ही बार बस आ रहा होगा सवाल कि बस अपने बेटी की अपनी आवाज वह सुन ले और उसके बाद वह कुवैत जा पाएगा बिना किसी चिंता के। मां का हाल बुरा था, बेसुध हो गई बार बार। हालांकि अफवाहें बार बार उड़ रही थी कि वेंटिलेटर पर रखा गया है देवराज को और उसकी मौत हो चुकी है, प्रशासन छुपा रहा है। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि जब देवराज की रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन उसकी मौत हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो निश्चित रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि आखिरकार किसी की भी मौत कितने घंटे पहले हुई। तो प्रशासन कम से कम इतनी बड़ी लापरवाही तो नहीं कर पाएगा कि मौत 2-3 दिन पहले हो गई हो। और कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि केवल रक्षाबंधन के पर्व को कारण जो है इस मौत को छुपाए रखा, हालांकि ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन उस मां के लिए ये भूल पाना शायद ताउम्र मुश्किल होगा, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन उसने अपने बेटे को खोया है। और उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी, उस कलेजे पर क्या बीत रही होगी, आप यहां बैठे बैठे हम कल्पना कर सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व्यक्ति जिसने भी इस बारे में सुना होगा वह भी कल्पना करके उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि उस मां पर क्या बीत रही होगी इस समय, जब से उसे चाकू लगा बेटे पर, जांग पर चाकू लगा, तब से ही मां का हाल बुरा। कई दुआओं के दौर चले, लेकिन सारी दुआएं काम नहीं आ सकी। कोई भी दुआ काम नहीं आ सकी। मां की, पिता की, रिश्तेदार की, भाई की, अन्य लोगों की। सैकड़ों लोग उदयपुर में उमड़ पड़े, हर कोई दुआ कर रहा था। कई लोग चित्तौड़गढ़ से दुआ कर रहे थे, कई मां जो अन्य मां थी वह भी दुआ कर रहे थे कि बस देवराज ठीक हो जाए, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया और अंतिम सांस उससे ली और वह इस दुनिया से अलविदा हो गया। भाई बहन का पवित्र रक्षाबंधन पूरे देश में सोमवार को हर्षोल्लास मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में भी इस अवसर पर यह पवित्र पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें उत्साह अपेक्षाकृत अधिक देखा गया। हालांकि रक्षाबंधन पर्व को लेकर शुभ मुहूर्त था, पंडितों ने मुहूर्त भी बताया, लेकिन छोटे भाई आखिरकार रुकने वाले कहाँ हैं। वह तो सवेरे से ही तैयार होने लगे कि कब उनके कलाई पर बहनें जो है राखी बांध दे। और हालांकि भाई छोटे थे, लेकिन उनके पिता या बड़े भाई
उन्होंने उपहार लाकर दिए अपने भाइयों को कि बहनों को ये उपहार देना, और उस उपहार में मिठाई भी दी गई, ड्राई फ्रूट भी दिए गए, चॉकलेट के बॉक्स भी दिए गए। और रक्षाबंधन के दिन भी यानी कि सोमवार को भी बाजार में काफी अधिक भीड़ रही। स्थिति यहां तक देखने को मिली कि शाम तक भी बहनें जो है राखी की खरीदारी करने में लगी रही। हालांकि इनकी संख्या ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक थी। राखी को छोड़कर अधिकांश दुकानें जो अन्य थी, मिठाई को छोड़ दो, आप ड्राई फ्रूट की छोड़ दो, राखी की छोड़ दो, बाकी अन्य जो दुकानें वह दोपहर से पे बाजार में बंद होना शुरू हो गई थी। तो बताते हैं आखिरकार चित्तौड़गढ़ में किस तरह मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। रक्षाबंधन के दिन भी यानी कि सोमवार को भी बाजार में काफ़ी अधिक भीड़ रही। राखियों के साथ ही मिष्ठान, नारियल, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट की दुकानों पर अपेक्षाकृत अधिक भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन का दिन होने की वजह से अधिकांश राखी विक्रेताओं ने राखियों के दाम भी काफ़ी अधिक कम कर दिए। जो राखी कल तक 50 रुपये में मिल रही थी, वही राखी सोमवार को 25 रुपये में राखी विक्रेताओं को बेचनी पड़ी, जिनका कहना था कि पूरे वर्ष स्टॉक करना पड़ेगा, इससे अच्छा कि सस्ते में ही बेच दें। 100 के 4 100 के 4 60 में 100 के 4 आ जाओ, अभी आ जाओ, एक में 100 के 4 और 100 के 4। क्या हुआ, आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तो आज भी ग्राहक आ रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं हम, तो आज भी खरीदारी हो रही है? हाँ, हो रही है। कल से वो ज़्यादा खरीदारी वो आज हो रही है। आज हो रही है, लेकिन आज तो रक्षाबंधन त्यौहार है, तो लोग क्या उसी दिन भी खरीदते हैं? चित्तौड़ की सारी बेन बेटियाँ चित्तौड़ की सारी आज ही खरीदती है। और हम देख रहे हैं कि आप 100 की 4 बेच रहे हो, तो कल ये राखियाँ कितने में थी? कल ये 50 का एक गुच्छा बिक रहा था, आज 100 के 4 बिक रहे हैं। तो क्या मतलब आप देख रहे हो, स्टॉक कौन संभाल के रखेगा? साल भर कोई नहीं, घट गई, रेट घट गई, सेट मर गया, रेट घट गई। एक और जहाँ 100 के 4 सोमवार को रक्षाबंधन के दिन भी कई बहनें खरीदारी करने में लगी रही, वहीं भाइयों की कलाई पर प्यार का बंधन ऐसा बांधा कि हर किसी की कलाई सज उठी। किसी कलाई में मोती झिलमिला रहे थे, तो किसी में रंग बिरंगे रेशम धागों से बने फूल इछला रहे थे। बच्चों की कलाई तो उनकी स्वयं की दुनिया से सजी थी। किसी हाथ पर चॉकलेट, तो किसी पर मिक्की माउस, तो किसी पर स्पाइडर मैन। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में रात्रि होते होते लगभग हर कलाई राखी से सज गई। बहनों ने तरह तरह की राखियों से थाली को सजाया, भाई से पसंद पूछी, तिलक कर राखी बांधकर मुंह को मिठाई से भर दिया। भाई ने भी प्यार भरा उपहार दिया। राखी बांधने का सिलसिला चित्तौड़गढ़ नगर में सवेरे से ही प्रारंभ हो गया था। इस दौरान मिष्ठान विक्रेताओं के यहाँ भी दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक गांव एराल गांव। इस एराल गांव में सोमवार को मेला लगा। यह मेला किसी लोक देवता का नहीं था, बल्कि यह मेला था रक्षाबंधन को लेकर। जी हाँ, आप भी भला सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन को आखिरकार कौन सा मेला लगता है, कहां पर मेला लगता है। आपने तो शायद कभी सुना नहीं होगा, लेकिन एराल गांव में लगभग पूरा गांव की जो महिलाएं थी, बालिकाएं थी, वह उमड़ पड़ी। और जब पूरे गांव की महिलाएं, बालिकाएं एक ही स्थान पर उमड़ पड़ी, तो मेले जैसा दृश्य दिखाई दिया। और फिर ग्रामीण आखिरकार कहां रुकने वाले, वह भी उस स्थान पर पहुंच गए जहां की चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया रक्षाबंधन का पर्व ग्रामीणों के बीच मनाने के लिए पहुंचे, जहां की 1 2 3 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में बालिकाओं एवं महिलाओं ने उनके कलाई पर रक्षा शत्रु बांधे। एवं विधायक ने आश्वासन दिया, भरोसा दिया उनकी रक्षा का कि तुम पर आंच भी नहीं आएगी। जबकि विधायक कार्यालय पर भी सोमवार सवेरे से ही बालिकाओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार को चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के एराल गांव में मेले जैसा माहौल दिखाई दिया, जहां गांव की लगभग हर बालिका और महिला ने विधायक चंद्रभान सिंह
आकिया को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, जबकि सवेरे से ही उनके विधायक कार्यालय एवं निवास पर बहनों एवं महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने भी विधायक चंद्रभान आकिया की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। विधायक द्वारा इस दौरान बहनों का मुंह मीठा करवाया गया एवं उन्हें उपहार प्रदान किए गए। लेकिन एराल गांव में जो मेले जैसा माहौल देखने को मिला, वह माहौल देखते ही बन पा रहा था एवं इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां उमड़ पड़े। विधायक आकिया के अनुसार गांव में ग्रामीण महिलाओं, बालिकाओं के साथ रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही इस दौरान उनकी समस्याएं भी सुनी गई और पूरे गांव ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते हुए विधायक का स्वागत किया, जिसके पश्चात गांव की सभी बालिकाएं, महिलाएं एक ही स्थान पर एकत्रित हुई एवं वहां आयोजित विशाल कार्यक्रम के दौरान विधायक आकिया को उपरना पहनाने, माल्यार्पण करने एवं पगड़ी पहनाने के लिए लोगों का तांता सा लग गया, जिसके बाद विधायक आकिया पुनः चित्तौड़गढ़ पहुंचे। रक्षाबंधन के दिन भी महिलाओं को दौड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप भी भला सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह कौन सी दौड़ थी, किस संगठन ने इस दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। न तो किसी ने इसका आयोजन किया, लेकिन फिर भी महिलाओं को दौड़ लगानी पड़ी। और हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड की। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की छूट प्रदान की जाती है। यह छूट रविवार रात्रि से प्रारंभ हो गई थी और सोमवार रात्रि तक यह छूट रहेगी, यानी कि जब हम आपको समाचार बता रहे हैं तब तक ये छूट जारी है और रात्रि 12 बजे तक ये छूट रहेगी। लेकिन हालत रोडवेज बस स्टैंड पर यह थी कि महिलाओं का राज लगभग दोपहर तक चला और पुरुष बेचारे ही कहूंगा उनको कि टिकट लेने के बावजूद वह टकटकी निगाहों से रोडवेज बसों को देखते रहे। टिकट होने के बावजूद वह रोडवेज बसों में इस कारण यात्रा नहीं कर सके कि बसों में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। महिलाएं चाहे कोटा, उदयपुर, जिस बार की भी बस रोडवेज बस स्टैंड पर लग रही थी, महिलाएं दौड़ लगा रही थी और किसी भी तरह उन्हें स्थान मिल जाए और वह उसमें सफर कर सकें। आपको बताते हैं कि किस तरह महिलाओं ने रोडवेज बस स्टैंड पर लगाई दौड़। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी महिलाओं को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा करने का तोहफा दिया गया एवं चित्तौड़गढ़ स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर सवेरे से ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने पियर ससुराल जाने के लिए पहुंचने लगी, जबकि कई महिलाएं तो इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सैर सपाटे करने के लिए भी पहुंची एवं रोडवेज बस स्टैंड पर किसी भी बस पर विशिष्ट बस के आते ही महिलाओं का रेला उस बस की ओर उमड़ते हुए देखा गया। हालत ये थी कि एक बस के आने पर लगभग दुगुना और 3 क्षमता के बराबर महिलाओं की संख्या देखने को मिली, जिसके कारण रोडवेज प्रशासन को अधिक बसों की व्यवस्था भी करनी पड़ी एवं दोपहर तक रोडवेज बस स्टैंड पर इसी तरह की स्थिति बनी रही, यानी कि पूरी तरह से महिलाओं का राज रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिला और पुरुष अपने यात्री टिकट को केवल देखने में ही लगे रहे। और आखिरकार जब उन्होंने देखा कि रोडवेज बस महिलाओं से पूरी तरह से ठसाठस हो चुकी है, तो उन्हें अपनी यात्रा या तो निरस्त करनी पड़ी या अपराह्न पश्चात उन्हें अन्य बसों से विभिन्न स्थानों के लिए रवाना होना पड़ा। हालांकि रोडवेज प्रशासन का मानना था कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष महिलाओं की अपेक्षाकृत कम रही, जिसके कई कारण भी रहे। यही कारण है कि बस स्टैंड पर सवेरे लगभग 9-10 बजे अन्य वर्षों की तरह रक्षाबंधन पर जो भीड़ देखने को मिला करती थी, वह कम से कम 19 अगस्त सोमवार को देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद अधिकांश बसें पूरी तरह से महिलाओं से ठूस कर जाते हुए दिखाई दी। उदयपुर में हुए
देवराज की मौत जिस हालात में हुई, उस कारण चित्तौड़ दर्शन पर आज हम ब्रेक नहीं लेंगे और ब्रेक में आज कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं करने का हमने निर्णय लिया है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमने आपको बताया कि किस तरह रोडवेज में महिलाओं का राज चला। एराल गांव में पूरे मेले जैसा माहौल था, बाजार में क्या स्थिति थी, लेकिन एक ऐसा भी स्थान था जहां महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी। भला रक्षाबंधन के दिन बहनें रोती कहाँ हैं, क्योंकि वह तो प्यार और उत्साह का दिन होता है। लेकिन जेल में जब कोई भाई बंद हो, चाहे उसने गुनाह किया हो या नहीं, लेकिन किसी भी कारणवश, क्योंकि जेल में कई बार निर्दोष लोग भी चले जाते हैं या उन्हें डाल दिया जाता है। कहीं ऐसे भी लोग हैं जो केवल 5-10 हजार रुपए की जमानत के लिए उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होने की वजह से वह जेल की सलाखों के पीछे हैं। कई ऐसे भी अभियुक्त हैं जो तारीख पर तारीख का इंतजार कर रहे हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन रक्षाबंधन के दिन चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से बहनें जब जिला कारागृह यानी कि जेल पहुंची तो सलाखों के पीछे जब अपने भाइयों को देखा तो वह उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फूट फूट कर वह बहनें रो पड़ी और उनके साथ छोटे छोटे जो बच्चे थे, जो विवाहिता बहनें थी, वह अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी चली गई। और जब उन्होंने अपने मामा को सलाखों के पीछे देखा तो मामा के आंसू भी रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। और भाइयों ने भी बहनों को भरोसा दिलाया कि वह अब भविष्य में किसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे। बताते हैं आखिरकार जिला कारागार में किस तरह मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन के दिन यह मार्मिक क्षण और दृश्य हर किसी को रुला सकता है और कम से कम हर उस बहन को रुला सकता है जो कि यह इच्छा रखती है कि वह अपने भाई को अपने पास बिठाकर कम से कम रक्षाबंधन के दिन उसे राखी बांधे, उसका मुंह मीठा कराए और तिलक लगाए, उसके जीवन की खुशहाली की कामना करे और भाई भी उसे ढेर सारा दुआएं दे। लेकिन उस बहन की स्थिति पर क्या गुजरती होगी उस समय जबकि वह सलाखों के पीछे किसी न किसी कारणवश बंद अपने भाई को राखी बांधने के लिए जब जिला कारागार पहुंचती है तो भावुक भाई को देखकर भावुक हो उठती है और आखिरकार भाई भी कहाँ रुकने वाला होता है, उसके भी आंसू निकल पड़ते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन पर्व ही ऐसा है जो भाई और बहन के अटूट रिश्ते का एक ऐसा बंधन है जो मजबूत करता है इस पवित्र रिश्ते को। और जिला कारागृह में दूर दराज क्षेत्रों से आई बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आतुर दिखाई दी। बार बार वह जेल कर्मियों से विनती करती रही कि पहले उन्हें राखी बांधने दिया जाए। कई बहनें इस दौरान फूट फूट कर रो पड़ी। बहनों के हाथों में राखी, कुमकुम, मिठाई, नारियल। आज आप रक्षाबंधन पर आए तो आपकी भी इच्छा होगी आप अपने हाथों से भाइयों को कलाई राखी बांधती, तो आज भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहती है? ऐसा काम बिल्कुल वापस ना करें। जी जी। हम हमें दोबारा ऐसे मतलब इस तरीके से राखी बांधने के लिए यहाँ आना पड़े कि हम खुशी से आराम से घर बैठकर राखी बांधना चाहते हैं, बस कुछ ला भी नहीं पा रहे हैं। तो अगली बार आप उम्मीद करेंगे कि भाई आपके पास होंगे और इस तरह का काम जो कभी नहीं करेंगे जिसके लिए उनको अंदर आना पड़ा। रक्षाबंधन के दिन जहां बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, वहीं कई महिलाओं ने भी महिलाओं को राखी बांधी। वहीं दूसरी ओर भगवान को भी राखी बांधी। जी हाँ, भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं और इसी तरह के रक्षा सूत्र बांधे गए भगवान शिव को। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली कृतिका वैष्णव द्वारा एक विशाल राखी तैयार की गई
अपने भाई के लिए दी बल्कि भगवान शिव के लिए और उन्हें यह राखी पहनाई गई। वहीं खडेश्वर महादेव में भी सावन का अंतिम सोमवार था आज, और वहां पर भी राखी का श्रृंगार किया गया। वहां हम आपको बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं कि किस तरह राखी से जो है शिव का जो है श्रृंगार किया गया। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली कृतिका वैष्णव द्वारा आकर्षक राखी बनाई गई। यह राखी अपने भाई के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव के लिए बनाई गई, जिसके द्वारा महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित खडेश्वर महादेव और हजारेश्वर महादेव के लिए यह राखी तैयार कर बांधी गई। कृतिका ने बताया कि सावन मास में दोनों मंदिरों में किए गए अलग अलग विभिन्न विशेष श्रृंगार को इस झांकी में उसके द्वारा दर्शाया गया। वहीं इन राखियों के रंग बिरंगे धागों का उपयोग भी इसमें किया गया। यह राखी भव्य बनाई गई और इसका विशेष श्रृंगार किया गया। चित्तौड़गढ़ के समीप जातला बाता में गत 8 अगस्त को हुई घटना कई लोगों को अभी भी याद होगी। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था और चित्तौड़ दर्शन ने इस पूरे सच को दिखाया था कि आखिरकार हकीकत में सच क्या था, और कई लोगों ने इस सच को भी देखा और बड़ी संख्या में दर्शकों ने इस हमारे जो कार्यक्रम था वो उसको सब्सक्राइब भी किया और काफी व्यू भी हमें उस कार्यक्रम को मिले थे। 8 अगस्त को 2 व्यक्ति जातला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वहां लोगों ने दोनों को चोर समझ लिया और दोनों की इतनी बेरहमी के साथ जानवरों की तरह उनकी पिटाई की गई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है जो कि अगले 5-6 महीने तक स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इस घटना को लेकर चंदेरिया पुलिस ने अब जाकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना में 1 दर्जन से अधिक अभियुक्त शामिल थे। हालांकि घायलों ने बताया था कि संख्या जो है ये 2 दर्जन से अधिक थी, एक की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन राकेश नायक ने चित्तौड़ दर्शन को बताया था कि हमलावरों की संख्या 2 दर्जन से अधिक थी। लेकिन इतने दिनों बाद भी चंदेरिया पुलिस केवल 2 अभियुक्तों को ही गिरफ्तार कर रही। आप की माँ हुई ना? तो आपने कभी मालूम पड़ियो? मुझे रातीस मालूम पड़ी, वो तुम्हारे गांव ही। हाँ। अंजू मार नेता उनका मन का लारिस कालू बड़ाया कालू है। हाँ। जिगला सुन बटो देवन जावे वहाँ काम साथ कटी ठेका लेवे वहाँ कारीगर के लार काम पे जावे। तो ये भी कारीगर काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो वहाँ के लार भाटा चुन देवे। अच्छा, लेबर है? हाँ, हाँ, लेबर। हाँ। जो वहाँ कालू के लार दान की जावे। हाँ। पर दिन में काम आयो गरियावर महीने में क्यों गई तो अटी डब्बा पर हिंदी चाला चाहिए हमारे काम पे जानो जाऊँ करो। हाँ। आयो जो पे रात के आज के माता जी के जाएंगे जो हमारे दोस्तन में हुई जो गेला महीने मारने तो ऊपर कुड़िया मन जो काल की बात है? कल 4 बजे। तो काले कभी निकले हो घरों? घरों तो मुतमा गांव ही। हाँ। पर निकलियो 4 बजे आटे पांडोली महीने के निकलियो। हाँ। जो माने तो ऊपर पर उठना जैसन की मुत बाणो वही सुपर। अच्छा, आप बाणो आया? हाँ, और तुम्हारे गांव ही बाणो वही। अच्छा, मालूम आपने काले पड़ गए हो कि इनके साथ मारपीट की दी? हाँ, रात पड़ गयो। रात फोन लगायो मकानी मेरे पापा के राहुल पापा राकेश आयो ना आयो जो राहुल मार तो फोन आयो सरपंच साहब फोन की जो आने तो कुटिया। और मारपीट क्यों कर दी या मालूम पड़ियो आपने? हाँ, मालूम क्यों काम यो ओ के जो भाई माँ में लिया गया माँ के तो काले पकड़ो कम जो नहीं ले जावे वो नशा कर में लिया भाई अशियानी स्टेज। यह उस ग्रामीण महिला की पीड़ा थी जो उसने 9 अगस्त को श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए बताई थी। 8 अगस्त को नेतावल महाराज निवासी राकेश नायक एवं सिंहपुर निवासी शंकरलाल खटिक जातला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन भूलवश उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के समीप खड़ी मोटरसाइकिल में चाबी लगा दी थी और बाद में जातला माता के लोगों के साथ ही अन्य लोगों ने दोनों को चोर समझकर दोनों की इस कदर बेरहमी के साथ मारपीट की कि इनमें से एक व्यक्ति की शंकरलाल खटिक की मौत हो गई, जबकि
राकेश नायक के साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जो कि अपने परिवार का कमाऊ पुत्र है और अगले 5-6 दिनों तक वह स्वस्थ नहीं हो पाएगा। चंदेरिया पुलिस ने इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम कशमौर निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू लाल पुत्र मोहनलाल सेन एवं झातला माता निवासी राजू लाल पुत्र बैरू लाल गुजर बताया जाता है। लेकिन अभी भी कई अभियुक्त फरार है। मारपीट करने वालों की संख्या 1 दर्जन से अधिक थी, जबकि घायल राकेश नायक ने चित्तौड़ दर्शन को घटना के दिन बताया था कि हमला करने वालों की संख्या 2 दर्जन से अधिक थी। झातला माता मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया था कि इन दोनों की किसी जानवर की तरह बेरहमी के साथ मारपीट की गई और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद कई अभियुक्त अभी भी और अब अंत में हम आपको दिखाते हैं कि सावन के चौथे अंतिम सोमवार को चित्तौड़गढ़ में शिवालयों में क्या हाल रहा, शिव भक्तों का किस तरह शिव पूजा की गई और भक्तों का रेला रात्रि तक भी उमड़ता रहा और खडेश्वर महादेव में किस तरह किया गया राखी पर विशेष श्रृंगार। 19 अगस्त सोमवार को सावन का 5वां एवं अंतिम सोमवार पर सवेरे से ही विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों के उमड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और एक ही दिन में कई तरह के सहयोग बने। जहां सावन मास का यह अंतिम सोमवार था, वही रक्षाबंधन का पर्व भी सोमवार को ही था एवं दिन भर शिव भक्तों का जहां तांता लगा रहा, वही साय होते ही विभिन्न शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया जाने लगा, झांकी सजाई जाने लगी, जिसको देखने के लिए रात्रि तक विभिन्न स्थानों पर भक्तों का तांता लगा रहा। खडेश्वर महादेव, हजारेश्वर महादेव, दुर्ग स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव समेत अन्य कई शिव मंदिरों में शिव भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे एवं उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। जहाँ रक्षाबंधन का दिन हो तो आखिरकार खडेश्वर महादेव भी इससे अछूते रहने वाले कहाँ हैं। खडेश्वर महादेव में भी रक्षाबंधन का पर्व होने की वजह से भगवान महादेव को रक्षाबंधन की तरह ही आकर्षक श्रृंगार किया गया। यह श्रृंगार देखते ही बन पा रहा था, जहाँ की रात्रि तक भी भक्त इस दर्शन को झांकी। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले रक्षाबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर भी भाई बहनों ने खूब लिया आनंद। दिखाते हैं एक भाई बहन का आनंद किस तरह का उन्होंने इस सोशल मीडिया पर वायरल किया। आप देखें ये भाई बहन का प्यारा सा आनंद और मुझे दे आज्ञा। माल लाया, तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। माल लाया, तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। माल लाया, तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। माल लाया,